Hi guys, welcome back with new video. In this video we will discuss about the class 8th mathematics chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.2 question number 15. Okay, in this question we have I have a total of 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? Okay, क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 300 के कॉइन हैं, 300 रुपीस के कॉइन हैं। और अगर डिनोमिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें 1 वाले सिक्के भी होंगे, 2 वाले भी और 5 वाले सिक्के भी होंगे। ठीक है, 1 वाले कॉइन होंगे, 2 वाले कॉइन होंगे और 5 वाले कॉइन होंगे और टोटल डिनोमिनेशन कितनी होगी 300 की। ओके, और इसके बाद हमें गिवन है कि जो 2 वाले कॉइन होंगे वो 3 टाइम ज़्यादा होंगे 5 वाले कॉइन से। ठीक है, क्या होगा 2 वाले कॉइन 3 टाइम ज़्यादा होंगे 5 वाले कॉइन से। और टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन कितने हैं 160 है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन की तो वो हैं टोटल सिक्के हमारे पास 160। और डिनोमिनेशन की बात करते हैं तो ये हैं 300 रुपीज़ हैं कॉइन्स में। ओके, तो हमने बताना है कि हाउ मैनी कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो हमने बताना है कि टोटल कितने कॉइन हैं, 1 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं और 5 वाले कितने हैं। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेट द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ओके, 5 रुपीज़ वाले कॉइन को हमने लेट कर लिया x। ओके, अगर 5 वाले कॉइन x लेट किए तो 2 वाले कॉइन कितने हो सकते हैं, 2 वाले कॉइन हो सकते हैं 3x, क्योंकि 2 वाले कॉइन जो है 3 टाइम ज़्यादा थे 5 वाले कॉइन से, तो ये हो जाते हैं हमारे पास 3x। ओके, अगर हम 1 वाले कॉइन की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे 160 माइनस 3x प्लस x। कहने का मतलब टोटल कॉइन हमारे पास 160 है। ओके, टोटल कॉइन 160 हैं, तो उसमें से अगर इन दोनों को 2 वाले कॉइन को भी और 5 वाले कॉइन को भी माइनस करेंगे, जैसे 3x हमारे 2 वाले कॉइन है और x हमारे हैं 5 वाले कॉइन, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 माइनस 4x, 3x प्लस x 4x। 160 में से 4x को हम माइनस करेंगे तो पीछे कौन से कॉइन बचेंगे, 1 वाले कॉइन ही बचेंगे। ओके, अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन की बात हम करते हैं तो ये होंगे हमारे पास 5 इंटू एक्स, क्योंकि 5 वाले कॉइन हमने x लेट किए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 5x। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 2 वाले कॉइन की, अगर हम 2 वाले कॉइन की बात करते हैं वैल्यू की, तो वैल्यू ऑफ 2 वाले कॉइन की तो ये होगा हमारे पास 3x इंटू 2, मतलब 3x हमने लेट किए थे और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है हमारे पास 6x। ओके, 3x इंटू 2 6x। ओके, अगर हम देखते हैं वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1 वाले कॉइन की। ओके, अगर हम 1 वाले कॉइन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 4x इंटू 1। ओके, 160 माइनस 4x इंटू 1, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, क्योंकि 1 वाले कॉइन तो उनको 1 से ही करेंगे, तो ये बन जाता है हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टर्म में कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, हमारी टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होगी, 160 माइनस 4x ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन था कि ये तीनों को अगर हम मिला के देखें तो ये थे 300 रुपीज़। तो हम करते हैं 5x हमारे आगे 5 वाले कॉइन और 6x आगे हमारे 2 वाले कॉइन और 160 माइनस 4x ये आ जाते हैं हमारे 1 वाले कॉइन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x टोटल है। ठीक है, तो हमने क्या किया 5x प्लस 6x कितने होते हैं 11x माइनस 4x, ये लास्ट में जो दिया है ना ये वाला माइनस 4x इक्वल टू 300 माइनस 160। 160 इधर प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर आके माइनस का हो गया, तो इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 11x से हमने जब 4x माइनस कर लिया तो पीछे बचता है 11 में से 4 माइनस किए तो 7। ठीक है, तो 7x इक्वल टू 140। ओके, क्योंकि 140 कहाँ से आया, 300 से 160 को माइनस किया तो 140 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, 7x था तो 7 ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड करेगा। ओके,
तो x इक्वल टू 140/7। ओके, जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 बन जा 7 और 7 20 से कितना होता है, 7 20 जा हो जाता है 140। ओके, तो x हमारे पास आ गया 20। x 20 आ गया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ 5 वाले कॉइन की बात करते हैं तो ये आ गए 20। ओके, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ 2 वाले कॉइन की तो ये कितने था, 3x हमने लेट किया था, 3 इंटू एक्स क्या है 20 है, तो 3 इंटू 20 कितना आ जाता है 60। तो ये आ जाते हैं 60 कॉइन हमारे 2 वाले। उसके बाद 1 वाले कॉइन की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ़ 1 कॉइन की बात करते हैं तो ये था हमारे पास 160 माइनस 4 एक्स था, 160 माइनस 4x था, तो इसको हम 160 माइनस 4 इंटू 20, एक्स की जगह हमने 20 लगा लिया तो 24 जो होता है 80, तो 160 माइनस 80 हम करेंगे तो 80 ही बचता है। तो इस तरह से 80 कॉइन हमारे आ जाते हैं 1 वाले। तो हमने देखा कि हमारे पास है 5 वाले कॉइन 20 और 2 वाले कॉइन है 60 और 1 वाले कॉइन है 80, तो टोटल मिला के जो बनते हैं 160 कॉइन। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन।